प्रभात बच्चों, आज हम हिंदी पाठमाला का पाठ 16 एक कुत्ता एक मैना पढ़ेंगे। यह एक प्रेरणात्मक संस्मरण है जिसमें लेखक द्विवेदी जी ने यह बताने का प्रयास किया है कि प्रकृति के पशु पक्षी भी हमारे लिए कभी कभी प्रेरणात्मक होकर हमें नवीन जीवन का संचार करते हैं। ठीक है, जो इसके लेखक हैं वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। कवि की आंखें मैना के हृदय तक पहुंच गई और उन्होंने कविता की रचना कर दी। जिन कवि की इसमें बात की जा रही है उनकी आंखें मैना के हृदय तक पहुंच गई थी। चलिए पाठ को शुरू करते हैं। आज से कई वर्ष पहले गुरुदेव के मन में आया कि शांति निकेतन को छोड़कर कहीं और जाया जाए। पता नहीं क्यों वे शांति निकेतन के पुराने 3 मंजिले मकान के सबसे ऊपर के तल्ले में रहने लगे। उन दिनों ऊपर तक पहुंचने के लिए लोहे की चक्करदार सीढ़ियां थी। वृद्ध और कमजोर रविंद्रनाथ के लिए चढ़ना असंभव था, फिर भी बड़ी कठिनाई से उन्हें वहां ले जाया गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम किन कवि के बारे में बात कर रहे हैं? यहाँ बात हो रही है रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में। ठीक है, और ये जो रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में जो बात है वो कौन बता रहा है? वो बता रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। उन दिनों छुट्टियां थी, आश्रम के अधिकांश लोग बाहर चले गए। एक दिन हमने सब परिवार सहित उनके दर्शन की ठानी। दर्शन इसलिए क्योंकि गुरुदेव के पास जब कभी मैं जाता था प्राय वे यह कहकर मुस्कुरा देते थे, दर्शनार्थी है क्या? दर्शनार्थी यानी कि दर्शन के लिए आया हुआ व्यक्ति। ठीक है, तो इनसे यही कहा जाता था। रविंद्रनाथ टैगोर इनसे कहते थे दर्शनार्थी हैं क्या, मतलब इनसे पूछते थे कि आप दर्शन करने वाले हो क्या? तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने दर्शन शब्द का प्रयोग किया है। गुरुदेव यहाँ बड़े आनंद में थे, अकेले रहते थे, भीड़ भाड़ उतनी नहीं थी जितनी शांति निकेतन में। हम लोग ऊपर गए तो गुरुदेव बाहर एक कुर्सी पर चुपचाप बैठे। अस्ताचलगामी यानी कि डूबता हुआ सूरज, अस्त होने को जाने वाला। ठीक है, तो डूबता हुआ सूरज की ओर निहार रहे थे। हम लोग को देखकर मुस्कुराए, बच्चों से जरा छेड़छाड़ की, कुशल पूछी और फिर चुप हो गए। ठीक उसी समय उनका कुत्ता धीरे धीरे ऊपर आया और गुरुदेव के पैरों के पास खड़े होकर पूंछ हिलाने लगा। गुरुदेव ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा। वह आंखें मूंदकर अपने रोम रोम से उस स्नेह का अनुभव करने लगा। गुरुदेव ने हम लोगों की ओर देखकर कहा, देखा तुमने, ये आ गए। इन्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं यहाँ हूँ? आश्चर्य है। और देखो इनके चेहरे पर कैसे शांति दिखाई दे रही है। तो रविंद्रनाथ जी यहाँ पे अपने कुत्ते के बारे में बता रहे हैं कि वह यहाँ पे आ गया है, वो भी बिना किसी के बताए हुए। और वो साथ में जब रविंद्रनाथ जी उसके पीठ पर हाथ फेर रहे हैं तो उसके मन में किस तरह की शांति उसके चेहरे पर दिख रही है। रविंद्रनाथ जी के अंदर ये एक महत्वपूर्ण गुण था, एक अच्छा गुण था कि वो जीव जंतुओं और पशु पक्षियों यानी कि कोई भी पशु पक्षी जीव जंतु हो उसके मन के भाव को पढ़ लेते थे। वो चेहरे पर देखकर बता देते थे कि वो जीव जंतु या फिर पशु पक्षी उदास है, खुश है, शांत है, विचलित है, ये सब वो बता देते थे। तो इसी समय वही बता रहे हैं वो अपने कुत्ते के बारे में कि देखो इनके चेहरे पर कैसी शांति दिखाई दे रही है। हम लोग उस कुत्ते के आनंद को देखने लगे। किसी ने उसे राह नहीं दिखाई थी, ना उसे यह बताया था कि उसके स्नेहदाता, ठीक है, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर जी यहाँ से 2 मील दूर हैं और फिर भी वह वहां पहुंच गया। इसी कुत्ते को लक्ष्य करके गुरुदेव ने आरोग्य में इस भाव की कविता लिखी थी। ठीक है, गुरुदेव जी ने आरोग्य में इस भाव की, ठीक है, जो ये भाव था कुत्ते को लेकर के जो उनका, उस भाव की उन्होंने आरोग्य नाम से एक कविता लिखी थी। मैं जब भी ये कविता पढ़ता हूँ तब मेरे सामने श्री निकेतन की वह घटना प्रत्यक्ष सी हो जाती है। श्री निकेतन की, ठीक है, जहाँ अभी वो रह रहे हैं 3री मंजिल पर, प्रत्यक्ष सी यानी कि जैसे कि उनके ठीक सामने चल रही हो। ठीक है, इस प्रकार से हो जाती है। इस प्रसंग में एक आश्चर्य की बात का और उल्लेख किया जा सकता है। जब गुरुदेव की चिता यानी कि जो अंतिम विदाई के समय पे जो मुखाग्नि दी जाती है, व्यक्ति को अग्नि दी जाती है, और भस्म यानी कि उससे निकलने वाली राख, तो यानी कि चिता की राख कोलकाता से आश्रम में लाई गई। उस समय न जाने किस सहज बोध के बल पर वह कुत्ता आश्रम के द्वार तक आया। सहज बोध यानी कि सहज मतलब आराम से, बोध यानी कि ज्ञान। ठीक है, जैसे उसको यहाँ जब ये श्री निकेतन में आए थे उस समय उसे ज्ञान हो गया अपने आप ही कि वो वहां पे चले गए हैं 2 मील दूर, तो वो अपने आप आ गया। इसी प्रकार उसे इस चीज का भी ज्ञान हो गया कि उनकी चिता भस्म यहाँ आश्रम में लाई जा चुकी है। ठीक है, तो वो सहज बोध से यानी कि
प्राकृतिक रूप से किसी सत्य का एहसास हुआ उसे कि हाँ कुछ एक बात है जो उसे महसूस हुई कि हाँ उनकी चिता भस्म आ चुकी है। तो वो इसी बात के बल पर कुत्ता आश्रम के द्वार तक आ गया, कलश के पास चुपचाप बैठा रहा और आश्रम वासियों के साथ चुपचाप भस्म को अंतिम विदा देने भी गया। तो कितना गहरा भाव था उस कुत्ते का रविंद्रनाथ जी के साथ। एक बार मैं सवेरे सवेरे गुरुदेव के पास गया था। उस समय एक लंगड़ी मैना छत पर फुदक रही थी। गुरुदेव ने कहा, देखते हो यह रोज फुदकती है, ठीक यहीं आकर। मुझे इसकी चाल में एक करुण भाव दिखाई देता है। गुरुदेव ने अगर कह न दिया होता तो मुझे उसका करुण भाव एकदम नहीं दिखता। मेरा अनुभव था कि मैना करुण भाव दिखाने वाला पक्षी है ही नहीं। ठीक है, तो लेखक का क्या अनुभव था कि जो मैना है वो कभी करुण भाव दिखाई ही नहीं सकती। ठीक है, अब ये ऐसा इनके मन में क्यों था ये अभी पता चलेगा आपको। 3-4 वर्ष से मैं एक नए मकान में रहने लगा हूँ। अब ये बता रहे हैं कि इनके मन में ये बात क्यों रहती है कि मैना कभी करुण भाव दिखा ही नहीं सकती। तो ये बता रहे हैं कि 3-4 वर्ष से मैं एक नए मकान में रहने लगा हूँ। मकान की दीवार में चारों ओर एक सुराग यानी कि गड्ढे, ठीक है, या फिर हम छेद कह सकते हैं, छेद छोड़ रखा था। एक मैना दंपति यानी कि पति पत्नी नियमित रूप से प्रतिवर्ष वहां गृहस्थी जमाया करते हैं। तिनके और चीथड़ों यानी कि जो होते हैं ना हमारे फटे पुराने से कपड़े, उनके छोटे छोटे टुकड़े, ठीक है, का ढेर लगा देते हैं। हम सुराखों में ईंट भर देते हैं, परंतु वे खाली बची जगह का भी उपयोग कर लेते हैं। भले ही लेखक उनके अंदर ईंट भर देते हों, पर लेकिन जो मैना दंपति है वो उनके अंदर जो भी जगह बचती है उसमें अपने लिए जगह बना लेते हैं। पति पत्नी जब कोई तिनका लेकर सुराग में आते हैं तो उनके भाव देखने लायक होते हैं। पत्नी देवी का तो क्या कहना, एक तिनका ले आई तो फिर एक पैर पर खड़ी होकर नए पंखों को फटकार दिया, चोंच को अपने पैर से ही साफ कर लिया और नाना प्रकार के मधुर वाणी में गाना शुरू कर दिया। अचानक उसी समय यदि पति देवता भी कोई कागज का टुकड़ा लेकर उपस्थित यानी कि हाजिर, ठीक है, उस स्थान पर पहुंच जाना, उपस्थित हुए, तब तो क्या कहना। दोनों के नाच गाना और आनंद में नृत्य से सारा घर गूंज उठता है। पक्षियों की भाषा तो मैं नहीं जानता, पर मेरा विश्वास है कि उनमें कुछ इस तरह की बातें हो जाया करती होंगी। देखिए, इन्हें नहीं पता कि पक्षियों की भाषा समझना थोड़ा कठिन कार्य है, क्योंकि वो हमारी तरह इस प्रकार लिपिबद्ध शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, तो इसलिए उनकी भाषा समझना बहुत कठिन काम है। फिर भी इनको ऐसा लगता है, लेखक को ऐसा लगता है कि वो आपस में क्या बातें करते होंगे। उनके हाव भाव देख करके वो अपने विचार प्रकट कर रहे हैं कि पत्नी, जो मैना पत्नी है, वो क्या बोलती होगी, ये लोग यहाँ कैसे आ गए जी, ये लोग यानी कि लेखक और उनका परिवार। पति कहता होगा, बेचारे आ गए हैं तो रह जाने दो, क्या कर लेंगे। वो लोग ये कहते हैं कि अगर आ गए हैं तो कोई बात नहीं, हम तो हैं, पर हमारा क्या बिगाड़ लेंगे ये। फिर पत्नी कहती है, लेकिन फिर भी इनको इतना ख्याल तो होना चाहिए, ये हमारा प्राइवेट घर है, कि मतलब ये हमारा निजी घर है, और इन लोगों मतलब जो लेखक के परिवार वाले हैं, लेखक हैं, इन्हें इतना तो पता होना चाहिए कि ये इनका प्राइवेट घर है, तो ये यहाँ से चले जाए। तो इस प्रकार का भाव है। आगे पति कहता होगा, आदमी जो है इतनी बुद्धि कहाँ। पति कहता है, यानी पति में जो मैना पति है वो ये कहता है कि ये आदमी है, इसमें इतनी बुद्धि कहाँ है कि ये हमारा प्राइवेट घर है, तो यहाँ से हमें चले जाना चाहिए। पत्नी कहती है, जाने भी दो। पति कहता है, और क्या। तो इस प्रकार का भाव जब दिखता है, कौन सा भाव, मुख्य रूप से ये वाला, कि लेकिन फिर भी इनको इतना ख्याल तो होना चाहिए कि ये हमारा प्राइवेट घर है। तो इसी भाव के बदौलत इनको लगता है, लेखक को, कि जो मैना है वो कभी करुण भाव दिखा ही नहीं सकती, कि उसमें एक घमंड वाला या गुरूर वाला भाव रहता ही है। सो इस प्रकार की मैना कभी करुण हो सकती है, यह मेरा विश्वास ही नहीं था। गुरुदेव की बात पर मैंने ध्यान से देखा तो मालूम हुआ कि सचमुच ही उसके मुख पर एक करुण भाव है। शायद इसी मैना को लक्ष्य करके गुरुदेव ने बाद में एक कविता लिखी थी। जब मैं इस कविता को पढ़ता हूँ तो उस मैना की करुण मूर्ति अत्यंत स्पष्ट रूप से मेरे सामने आ जाती है। कैसे मैंने उसे देखकर भी नहीं देखा और किस प्रकार कवि की आंखें इस बेचारी के हृदय तक पहुंच गईं, यह सोचता हूँ तो हैरान हो जाता हूँ। ठीक है, कि किस प्रकार जब लेखक के सामने भी, लेखक भी वहीं पे है और कवि भी वहीं पे है, और वो लेखक के सामने भी फुदक रही है वहां पे बैठ करके, पर लेकिन लेखक को उसके करुण भाव, उसके जो चेहरे पर करुण भाव है वो नहीं दिख रहे थे। और रविंद्रनाथ टैगोर जी जो है, उन्होंने सिर्फ अपने एक झलक में ही ये देख लिया था कि वो जो मैना है वो बहुत दुखी है और वो करुण भाव में जी रही है। तो इस बात को सोच करके जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं वो हैरान हो जाते हैं।
तो मैंने आपको पूरा पाठ करा दिया है। अब आप इसके अभ्यास को, प्रश्न को आराम से अच्छे से कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई कठिनाई है तो मेरे पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं।